नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर में। दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में अपना चल रहा था कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच एंड बफर। इसके अंदर हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले हम पढ़ चुके हैं। आज पार्ट 3 स्टार्ट हो रहा है इसमें, ठीक है। लेकिन जो पार्ट 3 है इसके अंदर ओनली जो कैलकुलेशन वाले जो प्रश्न है, ठीक है, जो कि ये चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका। अब इसके अंदर अपन पढ़ रहे थे पीएच एंड बफर की उदाहरण वगैरह पढ़ रहे थे। तो अब इसके अंदर ये कंप्लीट होगा तो अब अपन पढ़ेंगे कैलकुलेशन वाले प्रश्न, जितने भी न्यूमेरिकल इसके अंदर बनते हैं और जो पिछले एग्जाम में आए हुए हैं वो प्रश्न भी इसके अंदर अपन करेंगे, ठीक है। वही मैं इसको स्टार्टिंग से बेसिक लेवल, फिर हाई लेवल, ट्रिक के साथ, देसी फंडे के साथ इसको बताऊंगा। और हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलेगा, बाइलिंगुअल रहेगा ये, ठीक है। जीरो टू हीरो ये सीरीज चल रही है, ठीक है। करें अपन स्टार्ट, ठीक है। चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले फॉर्मूला देख लो जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताए थे, एक बार वापस देख लो। पीएच का फॉर्मूला जो होता है वो होता है -log10 H प्लस की कंसनट्रेशन, ठीक है। तो इससे क्या निकलता है, H प्लस से पीएच निकालते हैं इसके अंदर। और सेम OH के लिए भी यही रहेगा, ठीक है। क्षार के लिए भी ये रहेगा -log10 और OH माइनस की कंसनट्रेशन, यानी कि OH से POH निकालने के लिए, ठीक है। अभी बताऊंगा आपको। एक होता है कि H प्लस बराबर होता है 10 की पावर -PH, यानी कि इसमें PH से H प्लस निकाला जाता है। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर POH से OH माइनस निकाला जाता है, ठीक है। OH माइनस बराबर 10 की पावर -POH। इसके अंदर होता है ये होता है जल का आयनिक गुणनफल है ये। क्या है ये, जल का आयनिक गुणनफल, है ना। KW बराबर क्या होता है, जल का आयनिक गुणनफल, यानी कि आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का आयनिक गुणन निकालने का फॉर्मूला है ये, यानी कि H प्लस और OH माइनस का गुणनफल कितना होता है, बराबर होता है 10 की पावर -14। इसे KW बोलते हैं, ठीक है। और ये देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बहुत। PH प्लस POH बराबर 14 होते हैं, दोनों को मिलाकर 14 बनते हैं हमेशा, ठीक है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर PH और POH का संबंध है ये, है ना। और ये मैथमेटिक कैलकुलेशन है, यानी कि लॉग की पावर वाली प्रॉपर्टी है। बस इसके अंदर मतलब ये होता है कि जैसे इस फॉर्म में अपन को कुछ क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। लॉग 10 और m की पावर n, तो ये n जो है पावर जो है वो लॉग के आगे आ जाएगी, बस इसके अंदर इतनी सी कहानी है, ठीक है। ये अभी यूज भी होगा फॉर्मूले, जो अपन क्वेश्चन करेंगे ना उसके अंदर यूज होएगा, ठीक है। चलिए आगे, ठीक है। एक बार थोड़ा सा और देख लो। जैसे PH बराबर जो इंपॉर्टेंट है उसके अंदर वो आपको बताता हूँ। PH बराबर क्या आता है, -log, ठीक है, H प्लस की कंसनट्रेशन, ठीक है। एक क्या बताया था, POH बराबर -log, और यहाँ पे आ जाएगी OH माइनस की कंसनट्रेशन, ठीक है। एक और क्या बताया था, H प्लस जो होता है वो बराबर होता है 10 की पावर -PH, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अभी काम आएगा ये। इसके अलावा जो log की वैल्यू होती है वो भी याद रख लो आप। log की वैल्यू होती है, अगर log की वैल्यू 10 की पावर, मतलब log 10 की वैल्यू, log 10 की वैल्यू होती है 1। इस फॉर्म में अगर आएगा तो अपन को एक वैल्यू मानना पड़ेगा, एक उसकी वैल्यू होगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लो log 10 100 है, log 10 क्या है, 100 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। अगर मान लो log 10 1000 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। यानी कि मैंने आपको इसके अंदर स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि पीएच अगर एक कम या ज़्यादा होती है तो 10 गुना का फर्क पड़ता है उसके अंदर। यानी कि पीएच 5 से अगर 4 हो रही है तो यहाँ पर, तो पीएच 5 के ऊपर जितने हाइड्रोजन थे उसके 10 गुना 4 के अंदर आ जाएंगे, ठीक है, 10 गुना। और अगर यहाँ से 3 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा कितना गुना, 10 गुना यहाँ पे, 10 गुना यहाँ पे, ठीक है। यानी कि 5 से अगर पूरा 3 पे लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100 गुना। तो ये log 10 उसी हिसाब से चलता है यहाँ पे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मान लो एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे log 1 है, ठीक है, log 1 है तो इसके होता है 0, ठीक है। log 2 है ना, तो इसकी वैल्यू होती है कितनी, 0.301। अब ये याद नहीं रखनी, क्वेश्चन में दी हुई रहेगी अपन को, ठीक है। ये याद नहीं रखनी, क्वेश्चन में दी हुई रहेगी। लेकिन आपको नॉर्मली बता रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि log 10 की वैल्यू 1 बताई। अब जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ log, यहाँ पर लिख देता हूँ 1, तो इसकी वैल्यू 0 होती है एक तरीके से, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, तो अब इसके बीच में जो वैल्यू रहेगी ना, जैसे 1 से लेकर और 10 तक के बीच जो वैल्यू रहेगी ना वो इन दोनों के बीच में रहेगी, ठीक है। यानी कि कहीं पे 0.301 आ रहा है, फिर इसके बाद में log 3 log 4 log 5, इस तरीके से 600 700 वैल्यू इस टाइप में इसके अंदर रहेगी, 0.602 603 इस टाइप में, ठीक है। चलिए आगे, ठीक है।
अब अपन आते प्रश्नों पे। अब आप प्रश्न देखिए इसके अंदर, एक विलेन का पीएच मान ज्ञात कीजिए यदि विलेन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण 10 1 × 10⁻12 मोल प्रति लीटर है। ठीक है, ये प्रश्न अपने पास में। तो देखो, सबसे पहले अपन को क्या दिया हुआ है, एक विलेन का पीएच मान ज्ञात करना है। क्या निकालना है अपन को? निकालना क्या है अपन को? पीएच मान निकालना है। ठीक है, पीएच मान अपन को निकालना है। ठीक है, यदि विलेन का हाइड्रोजन आयन, अब यहाँ पे क्या दे रखा है ये देखना सबसे पहले कि दे क्या रखा है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दे रखी है, यानी कि अपन को H+ का मान दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है अपन को? H+ का मान कितना दिया हुआ है? 1 × 10⁻12। ठीक है, मोल प्रति लीटर ये हमको दिया हुआ है। यानी कि अगर अपन इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10⁻12 ही तो आएगा, मोल प्रति लीटर, यही तो आएगा। ठीक है, अब देखिए पीएच का फॉर्मूला लगा दें यहाँ पे, पीएच का फॉर्मूला लगा दें यहाँ पे, -log 10 H+ वाला, ये फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा। अब यहाँ पे क्या होएगा, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, है ना। यहाँ पे क्या होएगा, अब यहाँ पे अपन H की वैल्यू पुट कर देंगे क्योंकि H की वैल्यू अपन को दी हुई है। ठीक है, तो -log 10, है ना, और 10 की पावर क्या हो जाएगी? -12, ये अपन को दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करा था, अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, आपको याद हो तो क्या बताई थी अभी मैंने आपको, मैथमेटिकल आपको कैलकुलेशन भी बताई थी मैंने आपको कि log m की पावर n रहेगी तो ये n उठ के इसके सामने आ जाएगा, तो n log m ये फॉर्म बन जाएगी। तो यही फॉर्म अब यहाँ पे चलेगी। ठीक है, ये चीज़ दे रखी है यहाँ पे, मतलब ये हो गया m का मान, ये हो गया पूरा n हो गया। ठीक है, सॉरी है ना, गलत बोल दिया, एक मिनट, ये हो गया आपका m का मान और ये हो गया आपका n का मान। ठीक है, ये हुआ m और ये हुआ n। ठीक है, तो अब क्या करेंगे अपन, n को उठा के ले आएंगे इसके सामने, तो माइनस तो ऑलरेडी था यहाँ पे ना, और यहाँ पे क्या जाएगा? -12, है ना, क्योंकि log के अंदर माइनस था तो ये वाला माइनस अपन भूलेंगे थोड़ी, -12 जाएगा, यहाँ जाएगा log, ये आ जाएगा 10। ठीक है, और यहाँ पे भी आ जाएगा 10। देखो log 10 जो है ना, log 1 और 10, अभी log से आपको कुछ नहीं समझना, बस ये रखा रहेगा यहाँ पे, ये पहरेदार है यहाँ का, बस ऐसे मान के चलो कि यहाँ पे रखा ही रहेगा, इससे ऊपर ज़्यादा सोचना नहीं है आपको ना। ठीक है, ये किस तरह से मान लो कि स्टिकर चिपका हुआ है हर पेज के ऊपर, बस इतना आपको ध्यान रखना, ज़्यादा अंदर कुछ नहीं की आवश्यकता नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो ये माइनस इससे गुणा होएगा तो ये पूरा 12 हो जाएगा, भाई माइनस का पहले गुणा माइनस में होएगा। ठीक है, तो प्लस में आ जाएगा तो पूरा 12 आ जाएगा। और ये जो मैंने बताया ना, ये log 10, अब मैंने क्या बताया था, log 10 की वैल्यू होती है कितनी? 1। देखो याद नहीं है आपको तो बता देता हूँ आपको, ये देखो यहाँ पे ये log 10 की वैल्यू मैंने बताई थी ना 1। ठीक है, और जो m वाली फॉर्म बताई थी मैंने, m वाली फॉर्म ऊपर बताई थी ना, ये रही m वाली फॉर्म ना, एक सेकेंड, ये रही m वाली फॉर्म, है ना। ठीक है, बता दी मैंने, log 10 की वैल्यू 1 बताई थी, है ना। बस आपको थोड़ा सा आप उसको रिपीट करोगे ना आप एक बार, आपको याद ही हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं 1, है ना, तो 12 गुणा 1 हो गया, 12 मल्टीप्लाई बाई 1 हो गया ना। ठीक है, तो इसके अंदर बराबर क्या जाएगा? बराबर क्या आ जाएगा? इसके अंदर 12 आ जाएगा। तो पीएच की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में? पीएच कितना आ गया? 12, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? एक बार वापस देख लो, एक प्रश्न आपको बता देता हूँ फिर इसको ट्रिक से बता दूंगा आपको ना। देखो पीएच अपन को निकालना था, अपन को दिया हुआ था H+ का मान, ये कितना दे रखा है? 1 × 10⁻12 मोल प्रति लीटर, इसको 1 से गुणा किया तो 10⁻12 मोल प्रति लीटर आ गया। फॉर्मूला अपन ने ये पुट कर दिया अपन ने। ठीक है, फॉर्मूला पुट करने से क्या हो गया? -log 10 और H की कंसंट्रेशन। ठीक है, तो H की कंसंट्रेशन अपन ने रख दी मैं इसके अंदर फॉर्मूले में, तो 10⁻12 रख दी। अब इसको इस वाले मैथमेटिकल फॉर्मूले से अपन को -12 को यहाँ पे उठा लाए। ठीक है, -12 को यहाँ पे लिया है, तो log 10 की वैल्यू अपन को 1 पता है ही, तो उससे 12 से मल्टीप्लाई कर दिया और अपन पास में आ गया 12, pH 12 आ गई। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देख लो, अब इसके अंदर देखते आंसर आने वाला काम है। ये तो आपका एक तरीके से पूरा मेथड हो गया। अगर अपन को यहाँ पे हाइड्रोजन आयन का सांद्रण दे रखा हो, हाइड्रोजन आयन का सांद्रण, तो इसकी जो पावर होगी ना, पावर, वही इसका आंसर होएगा। तो देखते अपन को पीएच लगा देनी है 12, ये आप ध्यान रखना। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना हाइड्रोजन होना चाहिए, हाइड्रोजन आयन का सांद्रण। आया नहीं आया समझ में? आ गया? चलो फिर आगे एक बार और प्रैक्टिस करा देंगे आपको। ये देखो अब ट्रिक के अनुसार, जैसे कि इसने प्रश्न इसके अंदर मतलब क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, इसके अंदर ए। ठीक है, प्रश्न नंबर पहला देख लो, H+ क्या सांद्रता वो दे रखी है अपन को। ठीक है, H+ दे रखा है अपन 1 × 10⁻5। तो अब इसकी पीएच क्या होगी? अब मैंने क्या बताया था, इसकी पावर तो दे रखी है अपन को, H+ दे दिया, H+ का कंसंट्रेशन, तो इसकी पावर ये जो वही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 5 इसकी क्या हो जाएगी? पीएच हो जाएगी।
ठीक है, 5 pH होने का मतलब क्या हो जाएगा, ये एसिडिक हो जाएगा, बताइए। ठीक है, और इसको सोल्व करना तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं जो पिछली बार आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में। ऐसे यहाँ पे H प्लस दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है -11, तो यहाँ पे pH वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा ये। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आ गया 11 आंसर। कोई दिक्कत परेशानी, लेकिन ये ध्यान रखना हाइड्रोजन का जरूर ध्यान रखना यहाँ पे बस। ठीक है, चले आगे, तीसरा प्रश्न देख लो यहाँ पे। अब एक विलेन का पीओएच का मान 6 है, तब इस विलेन का पीएच मान क्या होगा। अब देखो ये प्रश्न करके बताओ। अब यहाँ पे गलती मत कर देना आप, यहाँ पे गलती मत कर देना आप। कौन सी गलती, कि यहाँ पे अपन को हाइड्रोजन नहीं दे रखा पहली बात तो। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं दे रखा, यहाँ पे अपन को पूछ रहा है पीओएच पूछ रहा है, ना कि पीएच। पीएच नहीं पूछ रहा है यहाँ पे, पीओएच पूछ रहा है यहाँ पे। अब मैंने एक फॉर्मूला बताया था, आपको याद हो तो मैंने बताया था कि पीएच प्लस पीओएच बराबर कितना होता है, 14। कितना होता है, 14। बस अब करना क्या है, इतना सा फॉर्मूला याद करना है, पीओएच की वैल्यू पुट करनी है ना, प्लस पीओएच की वैल्यू कितनी थी, 6 बराबर 14। ठीक है, पीएच बराबर क्या हो जाएगा, ये 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो पीएच बराबर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे कितनी आ जाएगी दोस्तों, 8 आ जाएगी, यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर देखो हाइड्रोजन दे रखा हो ना, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, तो डायरेक्ट पावर लिख देंगे अपन, पावर ही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर अपन को OH दे रखा हो तो इसको डायरेक्ट 14 में से माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, 14 में से इसको माइनस कर देंगे, है ना, तो यहाँ पे जाएगा 8 इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, पीएच पीओएच के हिसाब से। चलिए आगे, आ गया होगा समझ में, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इतनी मेरे हिसाब से ना। 4th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं अपन एक बार, है ना। एक विलियन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। अब अपन को क्या निकालना है, पीएच निकालना है। निकालना क्या है दोस्तों, अपन को पीएच अपन को निकालना है। यदि विलियन का हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण, अब अपन को क्या दे रखा है, OH माइनस, उसका सांद्रण दे रखा है 1 गुणा 10⁻11, यानी कि अब इसको गुणा कर देंगे तो OH माइनस कितना आ जाएगा, 10⁻11 आ जाएगा। ठीक है, 10⁻11 आ गया पीओएच का मान। अब अपन ने क्या बताया था, पीओएच का मान अगर यहाँ पे पीओएच दे दिया तो डायरेक्ट अपने वही फॉर्मूला लग जाएगा। कौन सा लग जाएगा, पीएच बराबर पीएच प्लस पीओएच ना, पीओएच बराबर कितना होता है, 14। पीओएच की वैल्यू अपने पास में आ गई क्या, 11 आ गई। ठीक है, पीओएच की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 11 आ गई। तो पीएच कितना आ जाएगा यहाँ पे, 14 माइनस 11, तो पीएच की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, 3। ये हो जाएगा क्या, एसिडिक। बताओ आया कि नहीं आया समझ में। इसको उस तरीके से करके बताऊँ क्या मैं आपको। ये वाला तो आपको समझ में आ गया होगा ना। एक बार इसको मैं बड़े वाले से, जो क्योंकि एच का तो मैंने आपको बता दिया पहले, है ना, इसको बड़े वाले तरीके से बता देता हूँ आपको एक बार ना। ठीक है, फॉर्मूले से बता देता हूँ पूरा एक बार। तो देखो पीओएच वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, बढ़िया। पीओएच बराबर क्या होता है, -log10 OH माइनस। ठीक है, आ गया यहाँ पे। अब बराबर यहाँ पे क्या आएगा, -log10 और OH की वैल्यू अपन पुट कर देंगे यहाँ पे 10⁻11, वही MN वाली फॉर्म में आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे माइनस रहेगा और माइनस यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे भी क्या जाएगा, -11। ठीक है, -11 आ गया, log10 यहाँ पे 10 रह जाएगा। ठीक है, log10 की वैल्यू आपको पता थी कितनी थी, 1 आ जाती है। ठीक है, और इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पे 11 आ जाएगा, माइनस का माइनस से गुणा करेगा तो प्लस में जाएगा और ये 11 आ जाएगा। और log10 की वैल्यू अपने पास 1 थी, तो यहाँ पे पीएच कितनी आ गई, 11 आ गई। पीओएच कितनी आ गई यहाँ पे, पीएच कितनी आ गई, 11 आ गई। ठीक है, अब 11 आ गई तो अब अपना वही लग जाएगा, पीएच प्लस पीओएच बराबर 14 है। पीओएच की वैल्यू अपने पास में 11 रखा में आ जाएगी, है ना। तो पीएच की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, पीएच की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 3 आ जाएगी बस। ठीक है, ट्रिक से निकालना। वैसे ये तो देखो लॉन्ग फॉर्म है, आपको बताने के लिए पूरी प्रोसेस इस तरीके से। बाकी आप डायरेक्ट, जैसे ये प्रश्न आ गया हाइड्रोक्साइड आयन दिया, यहाँ पे कितना दे रखा है, 11, तो अपने डायरेक्ट दे 11, तो आपको पता है कि 14 में से डायरेक्ट क्या घटाना पड़ेगा, 11 माइनस करना पड़ेगा, तो अपने पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये ओनली चुटकियों का खेल। लेकिन ये कब आएगा, जब आप इसको फॉर्मूले पर याद कर लोगे एक बार, इस तरीके से प्रोसेस आप फॉलो कर लोगे। ठीक है, चलते हैं आगे बना। अब अपन को दे रखा है 0.0001, है ना, नॉर्मल था NaOH विलियन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या दे रखा है अपन को, नॉर्मलता दे रखी है। क्या दे रखी है इसके अंदर, अपन को नॉर्मलता दे रखी है ना। एन का मतलब क्या है यहाँ पे, नॉर्मलता।
अब इसको तो आप ऐसे समझना कि ये ओनली एक तरीके से इकाई है ओनली इसकी। एन को मतलब इग्नोर भी कर सकते हैं आप, एन को एन मान लीजिए, स्टिकर मान लीजिए, कुछ ही मान लीजिए, बस इसको इसी मान के यही मान के सोल्व करना है। अब एन ए ओ एच है, अब इसके अंदर क्या आता है, ओ एच आ रहा है, क्या आ रहा है इसके अंदर, ओ एच है, और उसको निकालना क्या है, पी एच। निकालना क्या है इसका, पी एच अपन को ज्ञात करना है, पी एच निकालना है इसको। ठीक है, एक बार अपन एन ए ओ एच को तोड़ लेते हैं पर एक बार ना, एन ए ओ एच है ना, पूरा ट्रिक वगैरह सबसे आएगा, वो चिंता वाली बात नहीं है इसमें। एन ए ओ एच है तो एन ए प्लस और ओ एच माइनस में टूट गए। ठीक है, अब जो ओ एच माइनस है ये कितना हो जाएगा, 0.0001। ठीक है, अब इसकी जो ये है वैल्यू, इसका पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा, नीचे 3 जीरो लग जाएगी, 4 जीरो लग जाएगी, है ना, क्योंकि इसकी 4 संख्या तो 4 जीरो लग जाएगी अपने पास में। तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1/10⁴ लिख सकता हूँ क्या? हाँ या ना दोस्तों, हाँ या ना, लिख सकता हूँ ना भाई, 10⁴ होती है, वही तो 10,000 होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, यही तो होएगा, यही तो होएगा 10,000। 10⁴ आ गई ना। ठीक है, तो मैंने इसको लिख दिया इस फॉर्म में। ठीक है, अब क्या होगा, अब यार यहाँ पे एक चीज़ याद रखना ना, जैसे अब मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगा, है ना, इसको ऊपर लेके जाऊँगा तो क्या होएगा, 10⁻⁻4 हो जाएगा। अब ये -4 क्यों हुआ, क्यों हुआ ये -4? देखो एक चीज़ यहाँ पे आप अलग से याद रखना, गुणा में क्या होता है, गुणा में, गुणा जो होता है ना, गुणा, इसमें क्या होता है, आधार आधार समान होने पर घाते जुड़ जाती है, जुड़ जाती मतलब प्लस हो जाती है। ठीक है, ठीक है, जैसे कि 10⁻² गुणा 10⁻3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10⁻5। ठीक है, अब देखो भाग जो होएगा, भाग यानी कि डिवीजन में क्या होगा, आधार समान होने पर घाते घट जाती है, यानी कि क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है ना, माइनस हो जाती है। ठीक है, यानी कि अब क्या कह रहा है, ये जो अपन ये जो यहाँ पे लगा रहा है ना, वो अपन यहाँ पे ये वाली चीज़ लगा रहे हैं, है ना। ठीक है, तो अब देखो क्या हुआ, 10⁻, मान लो यहाँ पे लिख रखा है अपने 5, और यहाँ पे लिख रखा है 10⁻−2। चलो माइनस हटाओगे ना, कम करो, माइनस हटाओगे, है ना, एग्जाम्पल के अंदर माइनस हटा दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर जाएगा नहीं, तो 10⁻ कितनी रह जाएगी, 3 रह जाएगी अपनी। ठीक है, घाते क्या हो गई, घट गई। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलो अब देखो यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको मैं ऊपर लेके गया, ये प्लस में था, है ना, ये प्लस में था, तो ऊपर जाके क्या हो गया, माइनस में हो गया, घट रहा था ना इस चक्कर में। तो ओ एच की वैल्यू कितनी आ गई, ओ एच माइनस की वैल्यू कितनी आ गई, 10⁻⁻4 है ना गई। ठीक है, अब यहाँ पर ओ एच की वैल्यू अपन दे दी, तो अब इससे तो मैंने आपको ओ एच माइनस की वैल्यू देने वाला जो चीज़ थी, जो क्वेश्चन था, वो मैं पहले करा चुका इस टाइप में। ठीक है, तो ओ एच माइनस की वैल्यू 4 आ गई, तो अपन क्या करेंगे, पी एच प्लस पी ओ एच बराबर होते हैं 14, है ना। अब क्या होगा, पी एच की वैल्यू अपन को निकालनी है, पी ओ एच अपन को दे रखा है कितना, 4 दे रखा है ना, बराबर 14, तो पी एच कितना आ जाएगा, बराबर 14 - 4, यानी कि इधर जाएगा तो प्लस में, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा ना, ये भी ध्यान रखना, छोटे छोटी मैथमेटिकली आप याद रखना। तो ये क्या जाएगा, 10, 10 का मतलब क्या हो जाएगा, छारी हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, छारी है। कोई दिक्कत परेशानी तो बताओ, यहाँ पे थोड़ी बहुत आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन ध्यान रखनी पड़ेगी, ऐसी चीज़ें आपको नॉर्मली आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये वाली चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, छोटी छोटी चीज़ें। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, चलो तो अच्छी बात है, नहीं है तो अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ क्या, ट्रिक बता दूँ क्या इसकी,
ट्रिक तो क्या है, मतलब इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में कैसे सोल्व करते हैं वो बता दूँ क्या मैं आपको, एक बार बता दूँ? ठीक है, एक सेकेंड। है ना, अब अपने पास में क्या दे रखा है, 0.0001, 0.0001। इसको अपन सोल्व करेंगे, यानी क्या आएगा 1/4 बार 0, ठीक है, यानी कि 10 की पावर क्या आ गई, -4, ठीक है। बस अब इसको डायरेक्ट अपन 14 में से घटा लेंगे, ठीक है। ट्रिक क्या, मतलब जल्दी निकालने का तरीका, ये तो पूरी प्रोसेस अपन ने फॉलो की है, मैंने इसमें टाइम लग गया, नहीं आप करोगे तो मेरे हिसाब से 20 सेकंड का क्वेश्चन ओनली। चलिए आगे। एक विलियन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण 10 की पावर -6 m है, तो विलियन का पीएच मान व प्रकृति बताइए। चलो आप ये एक काम करो, ये वीडियो रोको और आप इसको खुद सोल्व करके बताओ एक बार, है ना, खुद सोल्व करो, इसका आंसर कमेंट करो, उसके बाद में आप इसको देखो, ठीक है। और यहाँ पर एम का मतलब क्या है, मोलर, इसको भी इग्नोर करना है एक तरीके से, यानी स्टिकर की तरह मान लो, इंडिकेटर की तरह मान लो, कुछ ही मान लो, ठीक है। अब अपन को यहाँ पर क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन आयन का सांद्रण। अब मैंने बताया था हाइड्रोजन आयन का सांद्रण दे दिया अपन को, ठीक है, हाइड्रोजन आयन का सांद्रण दे दिया, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे तो डायरेक्ट अपन को क्या आ गई, पीएच ही आ गई, क्योंकि जो घात होती है वही तो इसका वो होता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट 6 पीएच आ गई इसकी। तो आंसर यही होगा, इसके अंदर क्या हो गया, ये अम्लीय हो गया, क्या हो गया, ये अम्लीय हो गया। कोई दिक्कत परेशानी? चले आगे, ठीक है। 10 की पावर -4 मोल प्रति लीटर वाले HCl विलियन का पीएच मान क्या होगा? अब ये वाला प्रश्न बताओ आप लोग। हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से ये वाला, तो ज़्यादा हार्ड है नहीं ये। अपन क्या दे रखा है, HCl दे रखा है, HCl दे रखा है। HCl के अंदर H+ और Cl-, इसके अंदर अपन तोड़ देंगे एक बार तो। तो अब यहाँ पे क्या हो गया अपने पास में, इधर भी एक H1 था, इधर भी एक H1 है, यानी कि पूरा पूरा टूट गया एक तरीके से, ठीक है। तो H+ बराबर क्या आ जाएगा, 10 की पावर का आ जाएगा -4 आ जाएगा। वैसे तो यहाँ पे दिया हुआ है ना ये, बस अब यहाँ से डायरेक्ट पीएच आ जाएगी अपने पास, जो घात होती है वही उसकी पीएच होती है, तो पीएच यहाँ पे 4 आ जाएगी, ये क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। आ रहा है समझ में? अरे बता तो दो, आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में यार? आ रहा है, अच्छी बात है भाई, आ रहा है तो। अब थोड़ा अलग टाइप के प्रश्न देख लो, ये यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको स्टेप वगैरह सारी याद रहे। यहाँ पे pH 3 वाले HCl को 100 गुना डाइल्यूट किया तो नया pH क्या बनेगा, ठीक है। अब इसको देखो, pH दी हुई है अपन को, और अब पूछ रहा है ये कि नया pH पूछ रहा है ये, यानी पूछ तो pH रहा है, लेकिन इसने pH भी दे रखी है अपन को पहले वाले 3, और HCl का 100 गुना को डाइल्यूट किया इसने, ठीक है। तो अब इसके अंदर अपन थोड़ी स्टेप फॉलो करनी पड़ेगी, इसके अंदर ना थोड़ा अलग चीज़ है ना, स्टेप फॉलो करनी पड़ेगी। जो पुराना pH दिया हुआ है ना, यानी अपन क्या करते थे, जो घात में होती थी वही अपन pH लिखते थे, अब अपन को pH दे दी तो उसका घात में लग लेंगे। जैसे H+ मान लो 3 था, तो तभी तो pH कितनी आ रही थी, 3 आ रही थी, तो इसको अपन इसी फॉर्म में तो लिख देंगे एक बार। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिख देंगे ना। तो यहाँ पर pH की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 10 की पावर -3 आ जाएगी एक तो, मतलब H+ की वैल्यू, सॉरी H+ की वैल्यू, H+ की जो वैल्यू है तो 10 की पावर -3 m आ जाएगी, नहीं आएगी, आ गई। अब इसको क्या किया, 100 गुना डाइल्यूट किया, ठीक है। स्टेप 2 में क्या कह रहा है कि 100 गुना इसको डाइल्यूट करो, ठीक है, इसको डाइल्यूट करना है। तो H+ बराबर, देखो H+ बराबर अपन को दिया है 10 की पावर -3, और 100 गुना डाइल्यूट किया, तो इसका मतलब है यहाँ पर अपन को ओनली डिवाइड करना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इसका जो आधार है ना वो क्या है, 10 है, तो इसका आधार अपन को 10 का आधार बनाना पड़ेगा, यानी कि इधर क्या हो जाएगा, 10 की पावर -3, ये भी हो जाएगा 10 की पावर 2 हो जाएगा। अब मैंने क्या कहा था कि गुणा के अंदर, मल्टीप्लाई में तो आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, और डिवाइड के अंदर आधार समान हो तो घातें घट जाती है। यानी कि यहाँ पे क्या होएगा एक्चुअल में कि -3 तो ऑलरेडी है, और -2 मैं घटा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या जाएगा -5, तो मैं ओवरऑल यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 10 की पावर -5 m लिख दूंगा। यहाँ तक कोई परेशानी हो तो बताओ मेरे को। तो अब यहाँ पर अपने पास ये आ गया, तो नया pH अपने पास डायरेक्ट आ जाएगा, क्योंकि घात की होती pH होती है, तो यहाँ पे 5 नया pH आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, pH आ जाएगा 5। लेकिन एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, अगर pH 6 को 100 गुना डाइल्यूट करते हैं, 100 गुना का मतलब क्या होता है, देखो मैंने क्या कहा था कि अगर pH
एक भी चेंज होएगा, यानी कि इससे अगर 3 जाएगा या इससे 5 जाएगा तो 10 गुना का फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा भाई, पड़ेगा। तो अब अगर 3 से 5 गया तो 10 का और 10 का यानी टोटल 100 का फ़र्क पड़ेगा, पड़ेगा ना? यही चीज़ें कह रहा है कि अगर पीएच को 100 गुना मतलब क्या, 10 गुना 10 यानी कि 2 बार बढ़ेगी। डायल्यूट करते हैं तो 10 की पावर -8 आता। अब देखो नॉर्मली तो क्या आना चाहिए था, 10 गुना 10 मतलब 2 बढ़ेगी, यानी 10 की पावर -8 आना चाहिए था, नॉर्मल बात है। लेकिन अगर खुद पानी का जो पीएच होता है ना, अगर पानी का खुद का पीएच मतलब कितना होता है, 7, 10 की पावर -7 होता है, तो पीएच 7 है, जो 7 के बहुत पास रहेगा, यानी कि उदासीन के पास रहेगा, इसलिए जो हाइड उसके आगे तो OH स्टार्ट हो जाएंगे ना यार, तो 8 नहीं बनेगा यहाँ पे, ये चीज़ ध्यान रखना बस, ये 7 के पास रहेगा, इतना अपन को ध्यान रखना है बस ना। यानी कि जो नियम अपन लगा रहे हैं ना, ये 7 से पहले पहले कर दो इनको, 7 के बाद मत लाओ, क्योंकि 7 से पहले ही अम्ल है अपने पास में, ठीक है? ये चीज़ नहीं सीखने को यहाँ पे मिली अपन। चले आगे, कोई दिक्कत नहीं। डायल्यूट आने पर बस अपन को 100 गुना डायल्यूट करना है, तो बटा अपन को 100 कर दिया, बस सिंपल बात याद रखना। अब ये देख लो 0.05 m H2SO4 का pH, ये अपन को प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है? तो क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो जब भी कोई चीज़ टूटती है ना, जैसे H2SO4 है, H2SO4 है, तो ये किस में टूटेगी? H2H+ और SO4 2- के अंदर टूटेगी। लेकिन ये जो 2H+ बना है ना, पहले क्या होगा, पहले तो पहले नंबर का हाइड्रोजन उठा होगा जिसके अंदर पूरी तरह एनर्जी लगी होगी, ठीक है? फिर दूसरा उठा होगा, अब इसके अंदर कम लगी होगी। भाई पहले पहले जो उठाएंगे, जो दोनों H2 जुड़े हुए थे, तो पहला अपन उठाएंगे, उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तो ये क्या होगा, ये पूरा H+ दे देगा। H+ पूरी तरह देता है ये ना, पहला H+ पूरी देता है, लेकिन जो दूसरा आता है ना वो दुर्बल होता है, ठीक है? इसको उठाने में आसानी रहेगी तो ये दुर्बल हो जाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक H+ है ना, एक H+, उसके लिए अपन को दे रखी वैल्यू, कितनी दे रखी है, 0.05 m। तो 2H+ की कितनी हो जाएगी अपने पास में, 2 गुणा 0.05 m, यानी कितना आ जाएगा अपने पास में, 5 गुणा 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा, या 0.10 मान लो, 0.1 मान लो, वही बात है, ठीक है? इसका मतलब क्या होगा, 10 की पावर -1 m हो गया ये, ठीक है? ठीक है, ये देख लो यहाँ पे गुणा 2 करने पर 10 की पावर -1 हुआ, ठीक है? 10 की पावर -1 m आ गया, ठीक है? अब यहाँ पे इसको तो इग्नोर कर दो और सेकंड स्टेप पीएच निकाल लो, ठीक है? -1 आता है अपने, पीएच अपने 1 आ जाएगी, पावर में आ गया ना अपने पास में। कोशिश करो कि इसको पावर के फॉर्म में लिया है अपन, ठीक है? तो यहाँ पे पीएच कितनी आ गई, इसकी 1 आ गई, यही अपना आंसर हो गया। आया कि नहीं आया समझ में यार? भाई बता तो दो यार आप लोग यार। चले आगे। अब यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन टाइप में तो कैसे वैसे ख़त्म हो गया ना, ठीक है? 10 की पावर -n का पीएच डायरेक्ट n होता है, सीधा पावर देखो, ठीक है? पीएच अगर 7 से कम है तो अम्लीय, 7 है तो उदासीन, और 7 से अधिक है तो क्षारीय हो जाएगा। -OH, OH मैंने दिया हुआ है तो पहले POH निकालो, फिर 14 - POH कर दो तो पीएच निकलेगी अपने पास में, यानी कि 14 - POH बराबर पीएच निकलेगी अपने को, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन ने जो पिछले साल का जो क्वेश्चन आया हुआ था ना एग्जाम में, वो अपन एक बार सोल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है? प्रबल अम्लों के 2 विलयन A और B है, जिनका pH क्रमशः 6 और 4 है, उनके समान मात्राओं को मिलाकर बनने वाले विलयन का pH है। मतलब pH पूछ रहा है, उसके बाद मतलब एक अपन को pH दिया हुआ है, ठीक है? pH दिया हुआ है, एक विलयन का दिया हुआ है 6, एक विलयन का pH दिया हुआ है अपन को 4, दोनों का जो मात्रा है वो समान है, यानी कि पहले वाले एक ही तो मान लेते हैं अपन 1 वॉल्यूम, ठीक है? बी के मान लेते हैं दोनों 2, तो इन दोनों को मिला के कितना बन गया, सॉरी इसका भी हो जाएगा 1, दोनों समान है ना, तो दोनों को मिला के कितना हो जाएगा, 2, ठीक है? 2 लीटर क्या हो गया, घोल हो गया, विलियन हो गया एक तरीके से, ठीक है? अब pH 6 है और pH 4 है, ठीक है? और समान मात्राओं में मिलाकर बनने वाले विलियन का pH पूछ रहा है, और दिया गया है log 5 की वैल्यू दी गई है अपन को, कितनी, 0.699, ठीक है? तो अब देखो इसमें क्या होगा, जो 6 pH दी हुई है ना, मतलब कि अपन को जो पहले दिया हुआ था, जैसे H+ दिया होता था, H के ऊपर कुछ पावर होती थी ना, कुछ पावर होती है, वही pH हो जाती थी। अब अपन को pH दिया हुआ है तो अपन को H+ की पावर में लिख देंगे इसको, ठीक है? तो इसको H+ की पावर में लिखेंगे एक बार ना, H+ की पावर में A के लिए है, ठीक है? A के लिए आ जाएगा तो यहाँ पर 10 की पावर क्या जाएगा, -6 मोल हो जाएंगे। इसके लिए क्या हो जाएगा, वही H+ की पावर में लिख देंगे इसको भी, ठीक है? ये B के लिए है तो इसके लिए क्या जाएगा, 10 की पावर -4 मोल हो जाएंगे, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी, दिक्कत नहीं है? चलिए अब इसका सॉल्यूशन क्या थोड़ा बड़ा होएगा,
थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बड़ा होगा ना। तो देखो अपन ने क्या निकाला था, अपने पास क्या आ गया था, ए बराबर तो क्या आ गया था एच प्लस, है ना, एच प्लस ए बराबर 10⁻⁻6 मोल, है ना। और एच प्लस बी बराबर क्या आ गया था अपने पास में 10⁻⁻4 मोल। और दोनों का जो वॉल्यूम है यानी कि आयतन हो गया था, दोनों समान समान मात्रा में मिलाया था, तो ए और प्लस बी का अपने पास 2 लीटर आ गया था। ठीक है, 2 लीटर अपने पास में आ गया था। ठीक है, अब देखो ए के जो मोल होंगे, ए के मोल के अपन कैसे लिखेंगे, एक 10⁻⁻6 मोल, है ना, मतलब, और बी का मोल है ना, बी के मोल भी देख लेते हैं अपन ना, बी के मोल ये हो जाएंगे 10⁻⁻4। ठीक है, यानी अब इसको अपन इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 100 गुणा 10⁻⁻6 मोल। बताओ, कोई दिक्कत है, परेशानी है इस चीज़ के अंदर? एक ही तो बात है ना, एक ही तो बात है। ये 100 गुणा, अपन ने इसको इसलिए लिखा है ताकि फॉर्म एक ही आ जाए अपने पास में ना। ठीक है, जैसे ये है ना, ये जैसे ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो इससे गुणा होगा तो ये -4 ही आ जाएगा, यानी कि इसको सोल्व करने पर यही आ जाएगा। तो बस मैंने क्या किया, इसे फॉर्म चेंज कर दी। ठीक है, अब मैं इन दोनों को क्या करूँगा, जोड़ देता हूँ एक बार। मोल को क्या करते हैं, मोलों को जोड़ देता हूँ ना, तो मोल जोड़ो। ठीक है, ए बराबर 10⁻⁻6 गुणा 1 बराबर कितना हो जाता है, 10⁻⁻6, है ना। यानी कि चलो एक काम करते हैं, इसको उठा देते हैं, ये तो अपन ने ऊपर ऊपर लिख चुके हैं ना, पूरा उठा देते हैं ना, जोड़ अपन डायरेक्ट जोड़ देते हैं इसका ना, क्योंकि ऊपर अपन ने वैल्यू लिखी हुई है ना। तो 1 गुणा 10⁻⁻6 प्लस करेंगे, वैसे क्या प्लस करेंगे, 100 गुणा 10⁻⁻6, और इन दोनों को प्लस करने पर अपने पास में क्या आएगा, जैसे ये एक है, ये 100 के अंदर जुड़ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 101, और गुणा और 10⁻⁻6 ये समान रह जाएगी। ठीक है, जोड़ने पर अपने पास में आ गया ये। इसके आगे मोल और लगा दो। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ, नहीं है। टोटल वॉल्यूम अपने पास में है 2 लीटर। ठीक है, अब एक नया फॉर्मूला आप याद रखना है इसमें थोड़ा सा ना, एक फॉर्मूला है जो इसमें लग रहा है ओनली, ये याद रखना ना। अब अपन नया मिक्सचर बनाएंगे तो H प्लस इसमें क्या लगेगा, टोटल मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, यानी कि यहाँ पे क्या लगेगा, 101 गुणा 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 अपॉन 2, क्योंकि वॉल्यूम अपन को दे दिया, मोल्स अपन को दे दिया, दोनों की वैल्यू दे रखी है। इनको दोनों को सोल्व कर लेंगे अपन। सोल्व करने के क्या आएगा, सोल्व करने में क्या आएगा, 50.5 गुणा 10⁻⁻6, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, क्या आ रहा है सोल्व करने पर, 50.5 गुणा 10⁻⁻6। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो दिक्कत परेशानी हो तो बता दो मेरे को। अब नहीं है कोई, नहीं है, चलिए आगे। ठीक है, ये स्टेप आ गई यहाँ पे। अब अपन को क्या करना है, नया पीएच निकालना है, नया पीएच निकालो। इस वाले स्टेप में क्या करेंगे, नया पीएच निकालेंगे अपन। अब पीएच का फॉर्मूला लगा देंगे अपन, पीएच बराबर माइनस log, है ना, एच प्लस, है ना, ये फॉर्मूला था। इस फॉर्मूला लगा देंगे अपन वैल्यू, माइनस log एच प्लस की वैल्यू कितनी, 5.05 गुणा 10⁻⁻5। ठीक है, ये अब मैंने क्या किया यहाँ पर, ये जो वैल्यू थी ना, ये वाली जो वैल्यू थी, इस वाली वैल्यू को, इस पॉइंट को एक इधर, है ना, इस वाले पॉइंट को मैंने क्या कर दिया, इधर रख दिया। ठीक है, और इसके ऊपर एक पावर क्या कर दी मैंने, कम कर दी। बस इतना सा किया यहाँ पे ना। ठीक है, ठीक है, क्यों किया है ये, क्योंकि अपन को जो क्वेश्चन में दी गई है ना, log 5 की वैल्यू दी गई है, log 5 की वैल्यू दी है अपन को।
इस चक्कर में किया है ये, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, एक फॉर्मूला और लगेगा यहाँ पे। क्या लगेगा? एक फॉर्मूला और लगेगा। यहाँ पर एक रूल लगता है, log a इंटू बी की फॉर्म में अगर हो और इनको अगर अब ओपन करना हो, यानी कि ये जो फॉर्म है ना, ये वाली फॉर्म, ये वाली जो फॉर्म है ना, ये वाली फॉर्म, ये इस वाली फॉर्म में अगर अपन को वैल्यू दी गई हो, तो ये किस में टूटेगा? log a में प्लस log b में, ठीक है, इसके अंदर टूटेगा। तो अब अपन को ये वाली फॉर्म बनानी है इसकी, है ना। तो पी एच बराबर क्या आ जाएगा? माइनस log, अभी माइनस बाहर आ जाएगा क्योंकि अपने जो फॉर्म है ना उसके अंदर ये चीज़ है ना, है ना, प्लस log b की वैल्यू क्या थी, इसकी पावर 5 थी ना, ठीक है। 10 की पावर -5 हो गई यहाँ पे इसकी वैल्यू। अब सोल्व हो जाएगा यहाँ पे, तो पी एच बराबर क्या आ जाएगा? माइनस log 5.05, है ना, -5। मैंने आपको क्या बताया था, जो 5 है ना, 5 जो पावर में होता है वही उसकी पी एच हो जाती है। तो यहाँ पे इसकी पी एच आ गई क्या? 5 आ गई, ये वाली तो ना, इसकी पी एच तो क्या आ गई? 5 आ गई। और देखो log 5.05 है, और अपन को यहाँ पर जो 5 की जो log की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है? 0.0499, यानी कि यहाँ पे 5.05 थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग रहा है कि नहीं लग रहा? थोड़ा सा एक्स्ट्रा है ना, ये 5 से थोड़ा सा एक्स्ट्रा तो है ही है। अब 5 से थोड़ा सा एक्स्ट्रा होने का मतलब है, इसको अपन 0.7 लिख सकते हैं, है ना। 5.05 की वैल्यू मतलब, एक सेकेंड, 5.05 की वैल्यू अपन कितने लिख सकते हैं? 0.7 लिख सकते हैं, है ना। इतना सा फ़र्क तो इधर भी आ रहा है, तो इधर भी कर देंगे अपन। अब इसकी जगह अपन क्या कर देंगे यहाँ पर, अब इधर मैं लिख रहा हूँ ना, इधर इधर कोने में लिख रहा हूँ इसके अंदर ना, पी एच बराबर माइनस, यार स्पेस थोड़ा सा यहाँ पे गया, इस स्लाइड में ज़रूरी है और ये भी चक्कर है इसके अंदर, -log 5.05 -5, है ना। अब इसको सोल्व करेंगे तो पी एच बराबर, ये 5 अपन इधर ले लेंगे, क्यों? ये माइनस सबसे गुणा होगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये वाला माइनस, है ना। तो ये 5 अपन इधर ले लिए, क्योंकि माइनस करने के लिए कर रहे हैं ना अपन, 5.05, है ना, ये इधर कर दिया अपन ने, ठीक है। अब 5.05 की वैल्यू मैंने क्या बताया? 0.7। तो 5 में से, इस 5 में से माइनस कर लेंगे 0.7, तो अपने पास में क्या आ जाएगा? 4.30 आ जाएगा, और यही अपना हो जाएगा आंसर, ठीक है। पी एच बराबर क्या आ जाएगा अपने पास में? 4.30 आ जाएगा, यानी कि जो इसका आंसर होएगा ना, वो हो जाएगा 4 से 5 के मध्य, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी होगी तो सही वैसे इसके अंदर ना, इसको एक बार रिपीट मोड पे देखना आप, है ना, ठीक है। अब मैं इसकी बता देता हूँ आपको ट्रिक। अब मैं आपको इसकी बता देता हूँ ट्रिक। क्या बता देता हूँ? ट्रिक बता देता हूँ इसकी मैं, 5 सेकंड में करने वाली। कितने सेकंड में दोस्तों? ओनली 5 सेकंड में करने वाली। देखो, मैंने आपको क्या बताया था, पी एच होती है कितनी? पी एच होती है 4 होती है, 5 होती है, 6 होती है, ठीक है। पी एच 5 से 4, 6 से 5 करेंगे तो क्या होगा? जैसे मान के चलो पी एच 6 की वैल्यू थी ना, वो थी 1, तो मैंने क्या कहा था, पी एच 1 भी चेंज होती है तो 10 गुना चेंज हो जाती है, 10 गुना हाइड्रोजन चेंज हो जाते हैं। यानी अगर पी एच 6 की वैल्यू 1 थी तो यहाँ पर 10 गुना हो जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगी वो 10 हो जाएगी। और फिर 5 से 4 जाएगा तो वापस गुना 10 चेंज होएगी, गुना 10 चेंज होएगी तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 आ जाएगी। यानी कि 6 की वैल्यू तो 1 थी और 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100, यानी कि 100 + 1 बराबर 101, है ना। यानी कि क्या हुआ कि आटे में नमक जितना यहाँ पे चेंज होएगा, ठीक है। यानी कि 100 चीज़ तो इसकी है और एक ही चीज़ इसकी है, तो चेंज कितना होएगा? आटे में नमक जितना ओनली, 2 वेरिएंट को मिलाने में आटे में नमक जितना चेंज होएगा ओनली। यानी कि जो वैल्यू आएगी ना, वो 5 से 6 के बीच में तो आ ही नहीं सकती,
4 के पास की वैल्यू आएगी, ओनली 4 से पास की वैल्यू, ठीक है, 4 के पास की ही वैल्यू आएगी, ठीक है, क्योंकि 4 का मान 100 है और इसका 1 ही है, तो 4 से 5 के बीच में इसका आंसर हो जाएगा। और एक्चुअल में जो करने का तरीका है ना वो भी यही है, जो एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन आएगा ना वो एक्चुअल में करने का तरीका यही रहेगा बाई ट्रिक, ठीक है। और यहाँ पे एवरेज मत लगा देना कि भाई 4 है ना कि क्या नाम है ये 4 और 6 है तो इन दोनों के बीच की पीएच आ जाएगी ना, ये मत कर देना इसके अंदर कि 6 + 4 बट अपॉन 2 किया तो अपने पास में 5 आ गया, ये मत करना इसके अंदर, ठीक है। और दिक्कत परेशानी, अब देखो एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, जैसे ये 101 है ना, ठीक है, 101 है, इसको बटा 2 करेंगे ना तो अपने पास डायरेक्ट 50.5 आएगा। और यही वैल्यू देखो कहाँ पे आई थी, कितना सॉल्यूशन करने के बाद में आई थी, ये वैल्यू देखो, ये इधर दिख रही है, इधर ये 5.5 वैल्यू, इतना सॉल्यूशन करने के बाद में यहाँ पे ये वैल्यू आई थी, ठीक है। बाकी आप चाहते ना अगर ट्रिक अगर याद रख सको ये वाली भी, है ना, ये वाली भी अगर याद रख सको, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे 5 कोई ये क्या नाम है 50.5 है तो इसको डायरेक्ट अपन को लॉग की फॉर्म में तोड़ेंगे ना, तो 5.05 डायरेक्ट लिख दो आप, ठीक है, डायरेक्ट लिख दो आप, ठीक है। तो डायरेक्ट क्या होगा, ये वाली जो ये लास्ट में अपन ने जो वो लिखी ना यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। बाकी आप मेरी मानो अगर, तो आप यही याद रखना इसके अंदर, है ना, ये ट्रिक याद रखना, ठीक है। चलो ये हो गया लेक्चर ख़त्म यहाँ पे, एक सेकेंड। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं ना, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमारे साथ टेलीग्राम लिंक पे भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, ठीक है। जीरो टू हीरो सीरीज है ये। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।